क्या सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी कशमकश क़यामत की अलामत है? आखिरी वक़्त कब आएगा और इस कायनात का खात्मा कब होगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ मालिक कायनात को ही इल्म है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबा को बताया। इसमें एक निशानी हमें इन्हीं दो मालिक यानी सऊदी अरब और यूएई की जानिब इशारा देती है। ये आज का अहम और तजस्सुस से भरपूर मौजू है। इसकी तफसील के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दुबई और रियाद मशरक़ वुस्ता में माशी, सियासी और खारजी सतह पर दो मजबूत रियासतें हैं। अरब ममालिक और ओआईसी में इन दोनों का असर व रसूख सबसे ज़्यादा है। इन दोनों ममालिक की किस्मत तब जागी जब 1938 में सऊदी अरब और 1958 में मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़े पैमाने पर तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए और दोनों मुआशी ज़बूहाली से मुआशी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आए। मुत्तहिदा अरब अमारात तरक्की में सऊदी अरब समेत खित्ते के दीगर ममालिक पर बाजी ले गया। शहर के शहर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल बन गए। तरक्याती मंसूबे के इस मराहिल में दुबई मरकज़ रहा। शहर में शाहकार इमारतें तामीर की गईं, गोल्फ कोर्स बने, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट और सबसे बढ़कर पाम अजमेरा ने देखने वालों को दंग कर दिया। दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी अपने हेडक्वार्टर्स और रीजनल हेडक्वार्टर्स दुबई मुंतकिल करना शुरू कर दिए। क्रिकेट का हेडक्वार्टर भी तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड से दुबई में मुंतकिल हो गया। दुनिया भर की कंपनियों ने अपनी नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग दुबई में करना शुरू कर दी। फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा घर खुल गए। फैशन शोज का इनकाद होने लगा। दुबई के अलावा अबू धाबी और शारजा भी तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गए। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, जिसमें तेल यूएई की निस्बत पहले दरियाफ्त हुआ, लेकिन तरक्की के एतबार से पीछे रह गया। सऊदी अरब में शाह अब्दुल अजीज के बाद बेटों ने इक़्तिदार संभाला और फिर एक के बाद एक बेटा तख्त नशीन हुआ, लेकिन तामीराती तरक्की इस एतबार से सामने नहीं आ सकी और ना ही सऊदी अरब का कोई शहर दुबई के मुकाबले में मुआशी मरकज़ बन सका। हुक्मरानी की बात की जाए तो ये अब पहला मौका होगा जब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बाद सऊदी रियासत का हुक्मरान शाह अब्दुल अजीज के बेटे के बजाय उसका पोता होगा, यानी मोहम्मद बिन सलमान, जो इस वक्त सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। वालिद के अलील होने पर इस वक्त सऊदी अरब के मामलात आजकल मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में ही हैं। मोहम्मद बिन सलमान के मंजरनामे पर आते ही सऊदी अरब ने अपनी रवायत से हटकर फैसले लेना शुरू कर दिए। इनमें सबसे बड़ा फैसला सऊदी अरब में ख़वातीन की आज़ादी है। उनको ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई। सिनेमा घर खुल गए। फैशन और म्यूज़िक शोज़ का धड़ाधड़ इनकाद किया जा रहा है। अब बात करते हैं उस हदीस के बारे में जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। उस पर सफ़र का कोई असर दिखाई नहीं देता था, ना ही हम में से कोई से पहचानता था। हत्ता कि वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए, अपने हाथ आपकी रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम उस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अल्लाह के घर का रास्ता अख्तियार करो अगर तुम उसकी इस्तात रखते हो, यानी हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और खुद ही आपकी तस्दीक करता है। उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरी दिन पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। उसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। उसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे इसके बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। उसने कहा, तो मुझे इसकी अलामात ही बता दीजिए। आपने फरमाया, अलामात ये हैं कि लोंडी अपनी मालका को जन्म दे, और ये कि तुम नंगे पांव, नंगे बदन, मोहताज, बकरियां चुराने वालों को देखो कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं।
حضرت عمر فاروق نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا، میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ ننگے پاؤں اور ننگے بدن سے متعلق تو شروع میں تذکرہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جس میں نبی محترم نے فرمایا کہ بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حدیث کا یہی حصہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ بکریاں چرانے والے یہی عربی بدو جو آج حکمران بنے بیٹھے ہیں، اور آج بلند عمارت بنانے میں انہی دو بدو یعنی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں کشمکش جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے تو برج الخلیفہ کی شکل میں یہ عمارت بنا دی، جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، جبکہ سعودی عرب اس سے بھی بلند عمارت بنا رہا ہے جس کا نام جدہ ٹاور ہے۔ برج الخلیفہ کی لمبائی 828 میٹر ہے، جبکہ زیر تعمیر جدہ ٹاور کی اونچائی 1000 میٹر سے زائد ہے۔ یہ عمارت روح زمین پر 1 کلومیٹر سے طویل پہلی عمارت ہوگی۔ حدیث میں بکریاں چرانے والے کا ہی ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ حدیث پوری طرح عرب پر ہی بیٹھتی ہے۔ عمارت تو امریکہ، یورپ یا پھر چین اور کوریا میں بھی بن سکتی تھی، لیکن اس حدیث کے مفہوم کے مطابق دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی دوڑ انہی دو عرب ممالک کے درمیان دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بے شک ہمارے نبی نے جو کہا سچ کہا۔